इस बीच में आपको नई नौकरी हर हाल में मिल ही जाएगी, क्योंकि नौकरी मिलने का जो समय है वही आपका भाग्योदय का भी समय है। तो आपका भाग्योदय का समय आ रहा है। इस बीच में आप अपनी नौकरी बदलते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। मकर लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटना रहेगी वो है प्रेम और संतान की प्राप्ति। जो भी व्यक्ति ये 3 उपाय करता है उसका ये साल ही नहीं, पूरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बीच में आपको कुछ बड़ा धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। इस बीच में आपका कोई नया और अच्छा प्रेम संबंध अवश्य बनेगा। इस बीच में आप मकान या वाहन खरीद या बदल सकते हैं। व्यापार की बात करें तो व्यापार 365 दिन अच्छा चलेगा। इस बीच में ही आपका विवाह तय होगा। नमस्ते साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको वार्षिक राशिफल 2025 मकर लग्न के बारे में बताऊंगा कि ये साल 2025 365 दिन आपके साथ क्या क्या अच्छी और बुरी घटनाएं होंगी, और साथ ही आवश्यक उपाय भी आपको बताया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस राशिफल को आपको लग्न के हिसाब से देखना है, मकर राशि और बोले जाने वाले नाम के हिसाब से आपको इसे नहीं देखना है। अब आप अपना मकर लग्न कैसे पता करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपनी कुंडली खोलते हैं ऑनलाइन या आपके पास पहले से उपलब्ध है, तो उसमें जो प्रथम भाव होता है जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसमें 10 की संख्या लिखी होगी जैसे यहाँ लिखी हुई है। तो यह कार्यक्रम आपके लिए है। अगर आपकी संख्या कोई और लिखी हुई है तो उस हिसाब से भी आप अपना देख सकते हैं। मैंने सभी 12 लग्नों का राशिफल उपलब्ध करवा रखा है। तो मैं अब शुरू करता हूँ आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, और जो लोग पहले से बीमार चल रहे थे उनकी बीमारी ठीक होने का जो समय रहेगा वो है 1 जनवरी से 14 मई के बीच में, और साथ ही 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको या तो अच्छा चिकित्सक मिल जाएगा, या आप जो पहले से दवाइयाँ खा रहे हैं वो आपको काम करने लग जाएंगी। बड़े धन लाभ की बात करें तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 11 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में। इस बीच में आपको कुछ बड़ा धन लाभ होने की प्रबल संभावना है, और यही वो समय है जब आप अपना धन कहीं पर निवेश कर सकते हैं। यदि आप अपना पैसा किसी को दे दिए थे और वो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो रुके हुए धन के वापस आने का जो समय रहेगा वो है 21 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में। इस बीच में आप थोड़ा सा जोर डालकर उस व्यक्ति से अपना पैसा वापस मांगते हैं तो वो व्यक्ति आपका पैसा वापस कर देगा। धन की हानि की बात करें तो धन की हानि के लिए समय रहेगा 19 मई से 31 दिसंबर के बीच में। ये एक बड़ा समय है। इस बीच में आपको कोई बहुत बड़ी धन हानि होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस बीच में आप अपना धन किसी भी व्यक्ति को यदि न दें तो अच्छा होगा, और ना ही कहीं लगाएं। मकान या वाहन खरीदना या बदलना चाहते हैं तो इन दोनों के लिए सबसे अच्छा जो समय रहेगा वो है 7 मई से 22 मई, और साथ ही 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, और साथ ही 23 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप मकान या वाहन खरीद या बदल सकते हैं। यदि आप अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसका एक सही मूल्य आपको मिले, तो उसके लिए इस वर्ष कोई योग नहीं बन रहा है, आपको इस पूरे वर्ष इंतज़ार करना होगा। यदि आप फिर भी अपनी संपत्ति को कहीं बेच देते हैं तो उसका सही मूल्य आपको नहीं मिल पाएगा, जैसा गृह स्थिति कह रही है उस हिसाब से। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं कि आपका कार्य लोगों के सामने आना चाहिए या आपको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा, और वो समय रहेगा 7 मई से 22 मई, और साथ ही 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, और साथ ही 23 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। विद्यार्थियों की शिक्षा की बात करें तो 1 जनवरी से 5 जून तक अच्छी चलेगी, उसके बाद अवरोध है। यदि आप मकर लग्न के हैं और आप विवाहित हैं, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, और आप संतान प्राप्ति के लिए विचार कर रहे थे, तो संतान के गर्भधारण के लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 1 जनवरी से 14 मई के बीच में, और साथ ही 23 मई से 5 जून के बीच में, और साथ ही 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में, और इसके साथ 6 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में। ये 4 समय हैं, और ये 4 समय संतान के गर्भधारण के लिए उपयुक्त हैं। इस बीच में ही गर्भधारण होगा, इससे आगे या पीछे आप करके दिखा दीजिए। नया प्रेम संबंध बनने का जो समय रहेगा वो है
1 जनवरी से 14 मई और साथ ही 23 मई से 5 जून के बीच में। इस बीच में आपका कोई नया और अच्छा प्रेम संबंध अवश्य बनेगा। यदि आपका पहले से चला आ रहा कोई प्रेम संबंध है तो वो इस साल टूट जाएगा और उसके टूटने का जो समय रहेगा वो है 1 जनवरी से 14 मई के बीच में। यदि आप अपने प्यार से बहुत पहले कभी बिछड़ गए थे और आप सोच रहे थे कि आपका प्यार वापस आना चाहिए, तो इस साल कोई भी योग नहीं बन रहा है प्यार के वापस आने का। व्यापार की बात करें तो व्यापार 365 दिन अच्छा चलेगा। यदि आप मकर लग्न के हैं और आप विवाह के योग्य हो गए हैं तो विवाह तय होने का जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 24 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में और साथ ही 22 जून से 29 अगस्त के बीच में और साथ ही 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। ये जो 3 समय हैं इस बीच में ही आपका विवाह तय होगा। इसके आगे पीछे आप करके दिखा दीजिए। यदि आपकी कुंडली में पहले से तलाक का योग है जो कि जन्म से बन के आता है तो इस साल आपका तलाक हर हाल में हो जाएगा और तलाक होने का जो समय रहेगा वो है 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। यदि आप अपने जीवन साथी से लड़ाई होने के बाद अलग अलग हो गए थे और आप चाहते हैं कि अब आप और आपका जीवन साथी साथ रहें तो जीवन साथी से फिर से मिलने का जो समय आ रहा है वो है 24 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में। इस बीच में पति पत्नी फिर से एक हो जाएंगे और साथ रहने लगेंगे। यदि आप अपने कर्ज को उतारना चाहते हैं तो उसके उतारे जाने के लिए सबसे अच्छा समय है 4 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में और साथ ही 26 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में। इस बीच में आप अपना कर्ज जितना कम कर लेंगे उतना कर लेंगे, उसके बाद समय चला जाएगा। तांत्रिक क्रिया का जो समय रहेगा वो रहेगा 30 मार्च से 6 मई के बीच में। इस बीच में आपके ऊपर कोई ज़बरदस्त तांत्रिक क्रिया हो सकती है। थाना, न्यायालय, कारावास और वकील साहब, इन सब का जो समय रहेगा वो रहेगा 27 फरवरी से 6 मई के बीच में। इस बीच में आपको इस प्रकार की समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी यदि आपकी कुंडली में पहले से इन सब चीज़ों का योग जन्म से बन के आया है तो। ऊपरी प्रभाव का जो समय रहेगा वो रहेगा 15 जून से 15 जुलाई के बीच में। इस बीच में आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके आसपास कोई है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यात्रा आपके लिए यादगार बन जाए तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो रहेगा 15 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच में। इस बीच में आप धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो आपका अनुभव काफ़ी अच्छा होगा। यदि आप अपनी शिक्षा को पूरा किए हैं और आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो नई नौकरी मिलने का जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो रहेगा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में। इस बीच में आपको नई नौकरी हर हाल में मिल ही जाएगी, क्योंकि नौकरी मिलने का जो समय है वही आपका भाग्योदय का भी समय है। तो आपका भाग्योदय का समय आ रहा है। यदि आप अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं या उसमें प्रमोशन पाना चाहते हैं तो इन दोनों के लिए जो समय रहेगा वो है 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में और साथ ही 7 मई से 22 मई के बीच में और साथ ही 23 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप अपनी नौकरी बदलते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, इससे आगे पीछे बदलते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा। विदेश जाने का जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप विदेश किसी भी काम के लिए जा रहे हो, चाहे घूमने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए या नौकरी करने के लिए, और वो रहेगा 4 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में और साथ ही 6 जून से 21 जून के बीच में। इस बीच में आप विदेश जा सकते हैं। यदि आप विदेश से स्थायी रूप से वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए समय रहेगा 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में और साथ ही 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप विदेश से स्थायी रूप से वापस आ सकते हैं। मकर लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटना रहेगी वो है प्रेम और संतान की प्राप्ति, और इसके साथ ही जो बुरी घटना रहेगी वो है धन की बड़ी हानि। अब मकर लग्न वाले 365 दिन क्या उपाय करें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप आजीवन शाकाहारी रहने का संकल्प ले लें, आपका पूरा परिवार शाकाहारी रहे। इसके साथ ही आप रोज़ाना आधे घंटे मिट्टी या घास पर चलने की आदत डाल लें। और इसके साथ ही तीसरा उपाय कि आप अपने घर की सभी दीवारें सफ़ेद रंग की करवा दें। जो भी व्यक्ति ये 3 उपाय करता है उसका ये साल ही नहीं
पूरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और चैटवाइज पर भी हूँ। चैटवाइज जो सोशल मीडिया ऐप है, यहाँ पर आपको कंपनी के शेयर भी मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही आप लोग यूट्यूब पर घंटा भी बजा लिया करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल जाए। और जो लोग उल्टी दिखाना चाहते हैं, वे लोग मुझे व्हाट्सएप पर नमस्ते लिखकर भेज सकते हैं। मैं चलता हूँ, आपसे मिलूँगा अगले कार्यक्रम में। नमस्ते।